श्रीहित ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं कि निकुंज माधुरी को रस सबते दुर्लभ है। इसलिए बहुत अपने सुनते चले जाए, इसलिए ये रस दुर्लभ है कि बहुत जन होते हैं जो भगवान की आराधना करते हैं अर्थ प्राप्ति के लिए। कुछ ऐसे जन होते हैं जो संकट निवृत्ति के लिए, कुछ ऐसे जन होते हैं भगवान को जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं भगवान को जानते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये जो निकुंज माधुरी है, ये तत्सुख भाव की चरम अवस्था की प्रेम की उपासना है। इसमें अपना कहीं कोई विषय ही नहीं है। भक्त में कहीं ना कहीं अपना विषय रहता है कि मेरे भगवान है, वो मेरी रक्षा करेंगे। कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रहता है। गोपी प्रेम में अपना अस्तित्व पूर्ण लय होना प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुस्न नारी, एक रहे नंदलाल। और जहां नंदलाल जहां अपना अस्तित्व भूले हुए अखिल ब्रह्मांडों की साहिबी का विस्मरण किए हुए हमारी प्रिया जी के साथ बेहरण करते हैं, उस निकुंज माधुरी में अपना अस्तित्व खो जाता है। तो इसलिए अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इसको चाहने वाले भी कठिन है। अपने लोग जिसे हैं तो इनमें से कितने ऐसे चाहते कि मुझे सिर्फ प्रिया प्रीतम की सेवकाई चाहिए, आठों पैर उनको देखते हो, उनको सुख देते, उनको दुलार करते, उनको नाच के रिझाऊं, गा के रिझाऊं, उनको सेवा करके रिझाऊं। ऐसी कितनों के लालसा होगी, किसी बिरले के नहीं। इतना तो है कि भाई किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, हमसे न जाने कैसे कैसी गलतियां हुई, अलबेली सरकार माफ कर देंगे, दया कर, कितनी कितनी वृत्तियों से। लेकिन जो निकुंज माधुरी का रस है, ऐसा उपासक तो कोई बिरले ही होगा। तो कह रहे हैं निकुंज माधुरी को रस सबते दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए कि इस रस के बताने वाले नहीं मिलेंगे, इस रस में चलने वाले नहीं मिलेंगे, इस रस की चाह करने वाले नहीं मिलेंगे। तासो प्रेम कैसे उपजे? अब ऐसे दुर्लभ रस में हमारी पहुंच कैसे हो? कौन उपाय, कौन साधन? तो बोले मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। इसका मूल साधन, मूल उपाय तो जो रसिक भक्त है, रसिक किन्हें कहते हैं? रसिक तभी पहचानिए जाके यह रस रीति छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। प्यारी और प्यारे जो के चरणारविंद में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम जिनके हृदय में विराजमान, प्यारी और प्रीतम के सिवा जिनकी वृत्ति में कुछ है ही नहीं, उन्हें रसिक कहते हैं। जो तत्सुख भाव से प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाते रहते हैं, जिनको न स्वर्ग की इच्छा है, न नरक का भय है, न मोक्ष की चाह है, प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में रंगे हुए, जिन्हें न व्यवहार की फिक्र है, न परमार्थ की फिक्र है, लाडली लाल के चिंतन में मगन है। ऐसे बोले मूल तो कृपा रसिक भक्तन की, जिनसो संग मन वचन कर्म करके करे निस्दिन। रात दिन ऐसे रसिकों का मन वचन और कर्म से सेवन करें। कर्म से तात्पर्य है शरीर से, मन से तात्पर्य संपूर्ण हृदय से, और वचन से तात्पर्य है वाणी से। वाणी जब हम बोल रहे हैं तो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं। तो ये ज्ञान मतलब समस्त इंद्रियों से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण चेष्टाओं से हम रसिकों का संग करें। संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण इंद्रियों से, संपूर्ण चेष्टाओं से तभी संग माना जाता है जब उनकी आज्ञा का पालन करें। समीप रहना संग का एक अंग है, लेकिन यदि आज्ञा पालन न किया जाए तो संपूर्ण संग है ये नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण संग तभी कहा जा सकता है जब आज्ञा पालन। बोले रसिकन की सेवा जब हो तो बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति, कौन आचरण, कौन सुकृत जही पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करे? बोले तब सब धर्म कही समुझाई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। कैसे हरिवंश कृपा करे? कौन सी रीति है वो, कौन सा आचरण है, कौन सा सुकृत है जिससे प्रसन्न होकर के हरिवंश हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हा हरि राधा बा वृंदावन सा से चरी, वृंदावन में से चरियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रीतम। कौन? बोले रसिकन की सेवा जब हो, जब रसिकों की सेवा होती,
तो रसिकों की सेवा का एक अंग है उनकी शरीर सेवा। मान लो कपड़ा धो दिया है, कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, उनकी चरण से, ये एक अंग है, संपूर्ण नहीं, संपूर्ण सेवा है उनकी आज्ञा का पालन। आज्ञा सम सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन नहीं है तो वो सेवा नहीं मानी जाएगी, अधूरी है। और आज्ञा पालन है और आप शरीर सेवा नहीं कर पा रहे तो संपूर्ण सेवा है। शरीर सेवा एक अंग है, लेकिन आज्ञा का, अगर वो चाहते हैं कि आप शरीर सेवा करें तो आप करिए, अगर वो नहीं चाहते तो दूर रहकर उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, आपको वही लाभ मिलेगा जो उनके समीपता 24 घंटे से। बोले, आप ध्यान देकर सुनिए, बोले संग करे मन वचन कर्म करके निशिदिन रात दिन। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, भक्ति कर दी प्रेम करी बाती, साधु संगति कर अनुदिन राति, रात दिन। रात दिन उनकी आज्ञा के अंतर्गत आपकी दिनचर्या, सोना जागना उठना बैठना सब वो, ये उनका संग है। सर्वोपरि यही साधन है रसिकों का, मन वचन कर्म से संग करना। जो रसिक भक्त हैं तिनकी चरण रज बंदे, 300 मील निस्दिन किशोर किशोरी जो की रस की बातें कहे और सुने निस्दिन, यह साधन है निकुंज रस माधुरी की प्राप्ति का। अब क्या ये केवल कृपा साध्य है? केवल कृपा साध्य है। कृपा से ही वृंदावन धाम का, कृपा से ही रसिकों का संग, कृपा से ही नाम वाणी में रुचि। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहे, हरिवंश कहे, हरिवंश लाए। वृंदावन श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, रसिकों का संग कृपा से ही होता है। अब मोहि भाव भरोसन ममता बिन हरि कृपा मिले ने, तो केवल कृपा से है। इस सर्वोपरि साधन का वास्तविक स्वरूप क्या है? सर्वोपरि साधन का स्वरूप वास्तविक है कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, हमारा अहम अर्थात अंतःकरण चतुष्टय, अहम में बैठ जाए मेरी लाडली, ये अहंकार का असभिमान जाय जन भोरे। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं सेवक रघुपति मोरे, तो हम श्री श्यामा जो के बल अभिमानी, ये हमारा अभिमान होना चाहिए। इस धर्म का स्वरूप है। श्री राधा जुग चरण निवास जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश से गाई हो। प्यारी जो के चरण प्रताप से प्यारे जो को दुलार करते हैं। तद्भावोत सवता परम भवतु में तत् प्राणनाथे रति। लाडली जो आपको सुख प्रदान करने के लिए आपके प्राणनाथ के चरणों में हम प्रेम करते हैं, अपने लिए नहीं, लाडली जी के लिए। हमारी प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, तृण छिल के कसम खा के कहते हैं कि मेरी हृदय राधे मेरी लाडली जी है। और लालजू, लाडली जी के प्राण प्यारे हैं। लाडली जी के सुख के लिए लाडली जी को हम दुलार करते हैं। हम कृष्ण बोलते हैं, इससे श्री जी को सुख मिलता है। हम कृष्ण की रूप माधुरी का गान करते हैं क्योंकि लाडली जी को सुख मिलता है। हम कृष्ण से प्यार करते हैं क्योंकि लाडली जी के प्राण प्यारे हैं। लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो दृढ़ छिए, ये अहम का स्वरूप होना चाहिए। हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी, हमारे माई श्यामा जी को राज, ये हमारे अहम का स्वरूप होना चाहिए। और चित्त का निरंतर सहज चिंतन प्यारी जी के गोरे चरणारविंद का, प्यारी जी के रूप का, प्यारी जी की लीलाओं का चिंतन होना चाहिए। मन का संकल्प विकल्प करना स्वभाव है, तो सेवा में संकल्प बनता है। अभी ऐसा, आज ये भोग पवाया, शाम के ये भोग पवाएंगे, ऐसे श्री जी को स्वयं वस्तु हो या ना हो, हमारा मन उनकी सेवा में आठों पहर लगा रहे। और बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि प्यारी जू से बढ़ करके हमारे जीवन में किसी का कोई अस्तित्व नहीं, न धर्म का, न कर्म का, न मोक्ष का। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की बेकार की वार्ता है मेरे लिए। यह बुद्धि का निर्णय, बुद्धि का काम है ना निश्चय करना। बोले धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांत्य सुर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। तो आपको चाहिए क्या? यो वृंदावन सिंह कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कैंकर रसामृताति परम चित्ते न में रोचते। मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता प्यारी जी के श्री चरणों की दास्ता। कौन प्यारी जू? यो वृंदावन सीमनी, जो वृंदावन की सीमा के अंतर्गत है। यदि वृंदावन मात्र गोचर हो, मेरे नेत्र चंचल हो रहे ऐसी किशोरी को देखने के लिए। यो वृंदावन सीमनी, जो वृंदावन की सीमा के अंतर्गत विराजमान है, जो आश्चर्यमयी महाप्रेम समुद्र की शार रूपा लाडली जो है। मेरी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि बस मेरी प्रिया जो, मेरी बुद्धि का निश्चय प्रियालाल, मन का संकल्प प्रियालाल की सेवा,
चित्त का चिंतन, प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, अहम हमारे माई श्यामाजू को राज, ये है हमारी उपासना का सर्वस्वरूप। भगवत ऋषि जी कहते हैं श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, श्यामा महारानी हमारी इष्ट है। जुगल उपासना होते हुए भी गोरी भोरी के चरणाबिंद के बल पर हम निकुंज रस माधुरी का सेवन करते हैं। अगर शहर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इसका किस प्रकार, भैया कहीं भी रहो, लाडली के भारतीय हर देश में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप देखो, ऐसा थोड़ी कि भारतीय केवल भारत में, यहां कितने बोले कुवैत से आ रहा है प्रश्न, और हालैंड से आ रहा, तो अपने है ना भारतीय, तभी तो सुन रहे हैं दूर देश। तो हम श्री जी के कहीं रखे, अमेरिका में रखे, वो हमें बंबई में रखे, कलकत्ता ले, लाडली जो के है इस ठसक में क्या जाएगा। अरे हम भारतीय है, कहीं भी हमें भारत सरकार भेज दे काम के लिए, वर्षों विदेश में रहकर कार्य करते हैं, फिर लौट के अपने देश, वो ये तो नहीं भूल जाते कि हम भारतीय हैं, उनको याद रहता है। हमें ठसक रहे हम प्यारी जू के चिंतन में मगन है। जहां रखो नरक स्वर्ग पवर आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। निष्ठा, समर्पण, चिंतन, अपनापन, कहीं भी रहो, वही तुम्हें वृंदावन का प्रभाव आप दिखाई देगा, वही लाडली जू का वैभव तुम्हें घेर लेगा, चाहे जहां रहो। समझ में आया ना? इसमें गृहस्थ विरक्त नहीं, प्रीति में कोई गृहस्थ विरक्त नहीं। यहाँ ना विरक्तों का प्रवेश है, ना गृहस्थों का निषेध है। ये प्रीति का मार्ग है, ये बावरों का देश है। यहाँ गृहस्थी विरक्ति का कोई विशेष खास महत्व नहीं है, यहाँ आसक्ति का महत्व है। आपकी आसक्ति कितनी है प्रिया, जो सिर्फ बात ये है।